भारत ने अपने सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को रोक दिया है। क्या ब्रह्मोस 2 अब कभी नहीं बनेगी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक रिपोर्ट काफी चर्चा में है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इंडिया रशिया का ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक प्रोग्राम फिलहाल पॉज हो गया है। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या इसकी वजह बहुत ज्यादा लागत है? क्या रूस भारत को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी देने से बच रहा है, या फिर भारत अब पूरी तरीके से अपने इंडिजिनस हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की घोषणा कर चुका है और तैयारी कर चुका है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी नेशन ट्रिपल वन, जहां आज हम बात करेंगे कि ब्रह्मोस 2 आखिर है क्या, ये इतनी डेंजरस क्यों मानी जाती है, प्रोजेक्ट डिले क्यों हो रहा है, डीआरडीओ अभी कौन सी सीक्रेट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, और क्या भविष्य में पूरी तरीके से हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर डिपेंडेंट होने वाले हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों, भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है, और ये तकरीबन मार्क 2.8 से मार्क 3 की स्पीड में ट्रेवल करने में सक्षम है। और आप सब ने इसका प्रमाण ऑपरेशन सिंदूर में देख रखा है। लेकिन ब्रह्मोस 2 इससे भी कहीं आगे की टेक्नोलॉजी है। ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोजेक्ट है जिसे इंडिया और रशिया मिलकर डेवलप करने वाले हैं। हाइपरसोनिक का मतलब होता है मैक 5 से ज्यादा की स्पीड, यानी आवाज से भी 5 गुना तेज। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस 2 की स्पीड मैक 6 से मैक 8 के बीच में हो सकती है। इतनी स्पीड पर मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रिएक्शन टाइम काफी कम होता है, ट्रेजेक्टरी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, और एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाते हैं। और यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश भी हाइपरसोनिक वेपन को फ्यूचर वॉरफेयर का सबसे घातक हथियार मानते हैं। अब आता है एक बड़ा सवाल कि ये प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ। देखिए, इसकी शुरुआत हुई तकरीबन 2008 में, जब रूस के डिफेंस मिनिस्टर की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने हाइपरसोनिक ब्रह्मोस के डेवलपमेंट पर चर्चा शुरू करी। 2009 में दोनों देशों ने टेक्निकल रिक्वायरमेंट फाइनलाइज करी, लेकिन इसके बाद प्रोजेक्ट कई सालों तक आगे नहीं बढ़ पाया। और इसी दौरान रूस ने अपनी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर ली, और आज रूस का दावा है कि जिरकॉन दुनिया की सबसे एडवांस ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल्स में से एक है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी रशिया ने रिपोर्टली इसका इस्तेमाल भी किया है। लेकिन भारत वाला जो ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट है वो लगातार डिले होता गया। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर कि आखिरकार ब्रह्मोस 2 को स्लो या पॉज क्यों किया गया। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है बहुत ज्यादा लागत। पहला कारण यही है, जी हाँ, ब्रह्मोस 2 की मिसाइल की कीमत तकरीबन 12.5 मिलियन डॉलर के आसपास हो सकती है, ऐसा आकलन किया गया है। जबकि ब्रह्मोस 1 की कीमत तकरीबन 3 से 4.5 मिलियन डॉलर्स के बीच में है। यानी ब्रह्मोस 2 लगभग 3 गुना ज्यादा महंगी पड़ सकती है। अब सोचिए, भारत को बड़ी संख्या में अगर मिसाइल डिप्लॉय करनी है तो इतनी एक्सपेंसिव मिसाइल मेंटेन करना आसान नहीं होगा, खास तौर पर जब मौजूदा ब्रह्मोस ऑलरेडी काफी इफेक्टिव साबित हो चुकी है। यानी भारत के सामने सवाल था कि क्या थोड़े बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इतनी ज्यादा कीमत देना सही होगा। दूसरा बड़ा कारण है इसमें ब्रह्मोस 1 की एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी प्रिसीजन और पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी प्रदर्शित कर दी है, और सुपरसोनिक स्पीड पर भी यह मिसाइल एनिमी एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करने में सक्षम है। रूस की ओइनिक्स मिसाइल हो गई, जो आज ब्रह्मोस के नाम पर भारत में जानी जाती है, ये ऑलरेडी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी काफी डेंजरस साबित हुई है। जी हाँ, हम बात करें P8 ओनिक्स की, जो रूस की मिसाइल है जिससे ब्रह्मोस को डिराइव किया गया है। और इसीलिए भारत फिलहाल एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस फ्लीट को बढ़ाने पर ज्यादा फोकस कर रहा है, यानी ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा इन्वेंट्री, कम कॉस्ट और तेज डिप्लॉयमेंट। इसके अलावा अगर हम तीसरा कारण समझें तो सबसे बड़ा शायद यही कारण है, वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। हाइपरसोनिक मिसाइल का हार्ट होता है उसका स्क्रैमजेट इंजन, और यह टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मिलिट्री टेक्नोलॉजी में गिनी जाती है। रूस इस क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर माना जाता है, और रिपोर्ट्स के अनुसार रूस अपने जिरकॉन मिसाइल की फुल स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने में अभी हेजिटेंट है। क्यों? क्योंकि वो इसे एक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी मानता है, इसका मिलिट्री वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और कोई भी देश इतनी एडवांस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी आसानी से शेयर नहीं करता। और यही वजह है कि ब्रह्मोस 2 डिप्लॉयमेंट में या डेवलपमेंट में हमें रुकावट देखने को मिली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असल में भारत अब शायद उससे भी बड़ा कदम उठा चुका है, और वो है इंडिजिनस हाइपरसोनिक डेवलपमेंट का। डीआरडीओ पिछले कई वर्षों से खुद की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है, और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है HSTDV, यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। इस प्रोजेक्ट में भारत ने स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट की है। और ये एक चीज समझना जरूरी है कि रैमजेट और स्क्रैमजेट में फर्क होता है। रैमजेट इंजन बेसिकली हवा को स्लो करके कन्वर्शन करता है, और लगभग मार्क 3 से मैक 6 तक के लिए एफिशिएंट माना जाता है। लेकिन स्क्रैमजेट एयर फ्लो को सुपरसोनिक स्पीड पर मेंटेन करता है, और उसी से जो हाइपरसोनिक स्पीड है वो अचीव करता है। स्क्रैमजेट मिसाइल के लिए जो स्क्रैम सॉरी हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। अब इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ मैं।
रिपोर्ट से बताया गया कि डीआरडीओ ने हाल ही में जो कई वर्षों से महत्वपूर्ण टेस्ट हैं, उनको लेकर अपने कॉन्फिडेंस को व्यक्त किया है। जी हाँ, 2025 में सब स्केल स्क्रैमजेट इंजन कंबशन हुआ था टेस्ट, उसके बाद फुल स्केल कंबशन टेस्ट और 2026 में लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैमजेट ऑपरेशन भी हुए हैं और इन टेस्ट में कंबशर को 1000 सेकंड से ज़्यादा समय तक चलाया गया था और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। क्योंकि हाइपरसोनिक फ्लाइट में एक्सट्रीम टेम्परेचर, एयर फ्लो स्टेबिलिटी, फ्यूल कंबशन और मटेरियल सर्वाइवबिलिटी एक बड़ी चुनौती होती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस समय भारत जो है ब्रह्मोस 2 की प्राइस से खुश नहीं है और अपने खुद के इंडिजिनस प्रोग्राम को प्राथमिकता दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आधिकारिक तौर पर भारत ने भी ये घोषणा नहीं करी है कि ब्रह्मोस 2 नहीं बनाएंगे। हो सकता है कभी बात सामान्य सहमति बन जाए और आगे बढ़ती नजर आए। लेकिन फिलहाल तो इस प्रोग्राम में हमें लंबे अरसे से कोई बड़ा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है, जो इंगित करता है कि प्रोग्राम पॉज कर दिया गया है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।